हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे लापरवाही की खबर से। दुर्ग से बड़ी खबर, बाइक समेत एक युवक नदी में बह गया। बाइक से यह पुल को पार कर रहा था और नदी की तेज धार आई और बाइक समेत इस युवक को बहा कर ले गई। भिलाई 3 के गांव सुरजीडीह, भिलाई 3 में गांव सुरजीडीह की घटना है। नदी नाले उफान पर है, मनाही की जा रही है, अपील की जा रही है, सख्ती बरती जा रही है, पर नहीं, जानलेवा लापरवाही फिर भी सामने आ रही है। इसी तरह की यह तस्वीर है। बाइक समेत पुल पार कर रहा था, तभी तेज पानी का बहाव एकदम से तेज हुआ, थपेड़ा आया पानी का और इसे अपने साथ बहा कर ले गया। देखिए तस्वीरें, देखिए, सीखिए और समझिए जिंदगी कितनी कीमती और लोग कैसे उसे दांव पर लगाते हैं। सीधा आपको दुर्ग लिए चलेंगे। सहयोगी मिथिलेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपको नजर आ रहे हैं। मिथिलेश के पास हम आपको लिए चलेंगे। मिथिलेश, अपील के बाद, सख्ती के बाद, मनाही के बावजूद जानलेवा लापरवाही की एक और तस्वीर। मिथिलेश, निश्चित रूप से ललित, बार बार प्रशासन ये लोगों को समझाइश देता है कि यदि कोई पानी का तेज बहाव, यदि रपटे के ऊपर में यदि पानी बह रहा हो तो वहां से पार ना करें। और ये लोगों का अपील भी की जाती है कि कभी भी इस तरह के कोई यदि नज़ारे देखने के लिए मिलते हैं तो कोई भी रिस्क ना ले। लेकिन लोग जो है लापरवाही बरतते हैं और इसी तरह की एक घटना जो है भिलाई में सामने आई है, जहां पर नंदिनी थाना अंतर्गत ग्राम सुरजीडी में एक युवक जो है वो तेज बहाव के बीच में जो पुल को पार कर रहा था, उसी बीच वो तेज बहाव में बह गया। लोग रोकते रहे यहाँ पर, लेकिन उसने नहीं माना। और साथ ही एक प्रशासन की भी बड़ी लापरवाही है कि जब इस तरह के कोई, जब पुल के ऊपर में कोई तेज बहाव पानी का होता है तो वहां पर कोई सुरक्षा के इंतजाम किए जाए, लोगों को आगाह किया जाए, रोकने वाला टोकने वाला कोई हो। लेकिन वहां पर कोई नहीं था और यही वजह है कि एक बड़ा हादसा हो गया। गनीमत ये रही है कि युवक की जान बच गई है, अन्यथा उसकी जान तो लगभग चले ही गई थी। तेज बहाव में वो बह गया था, किसी तरह से वो बाहर निकला है, वो अभी फिलहाल सुरक्षित है। लेकिन ये लोगों को भी आगाह करने वाली बात है, लोगों को भी सचेत हो जाने वाली बात है कि जब किसी इस तरह के पुल में यदि कोई पानी ऊपर से बह रहा हो, रपटे के ऊपर से पानी बह रहा हो, तो वहां पर पुल पार ना करें। प्रशासन भी ये समझाइश दे रहा है, लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि वे कोई भी रिस्क ना लें। लेकिन लोग हैं जो नहीं मानते हैं और इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आती रही। तो ये सचेत हो जाने वाली बात है। ये जो घटना हुई है, लोगों को सीख लेने वाली बात है कि यदि इस तरह की कोई घटना हो जाए तो आप उनकी जान भी जा सकती है, इसलिए रिस्क कोई न लाए। वहीं प्रशासन को भी ये चाहिए कि जब इस तरह की कोई, जब नदी नाले उफान पर हो तो वहां पर सुरक्षा के इंतजाम किए जाए, लोगों को बताने के लिए सचेत करने वाला कोई हो, अन्यथा इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आती रहेंगी। जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी मिथिलेश विस्तार से जानकारी दे रहे थे। जगदलपुर का रुख करेंगे। मणिपुर की घटना के विरोध में बस्तर बंद बुलाया गया है। इस बंद को चैंबर ऑफ कॉमर्स ने पूरा समर्थन दिया है। सर्व आदिवासी समाज ने बंद का ऐलान किया है। इस बंद का असर भी सुबह से देखा जा रहा है। बंद को लेकर हालांकि सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं, बावजूद इसके इस बंद का असर नजर आ रहा है। मणिपुर में जिस तरह का घटनाक्रम रहा, पूरे देश को शर्मिंदा करने वाला, इससे लेकर बस्तर बंद बुलाया गया सर्व आदिवासी समाज की तरफ से। जगदलपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, सुबह से ताले लटके हुए हैं। एहतियातन सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। इस बंद को चैंबर ऑफ कॉमर्स ने भी समर्थन दिया है। दो अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं, जगदलपुर की तस्वीरें, कांकेर की तस्वीरें। पुलिस और सुरक्षा बल बाकायदा मौके पर है। हालांकि सुबह से ही इसका असर नजर आ रहा है। दुकानें, प्रतिष्ठान बंद हैं। जगदलपुर और कांकेर की तस्वीरें। मणिपुर में जिस तरह से पूरे देश को शर्मिंदा करने वाली घटना सामने आई और उसके बाद उसका रिएक्शन लगातार सामने आ रहा है। अब बस्तर बंद का आह्वान किया गया सर्व आदिवासी समाज की तरफ से।
तो जगदलपुर और कांकेर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीधे आपको जगदलपुर और कांकेर लिए भी चलते हैं। सहयोगी श्रीनिवास हमारे साथ जुड़े हुए हैं, खेमनारायण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीनिवास, पहले आपके पास मैं आना चाहूंगा। बस्तर बंद का आह्वान, बस्तर बंद बुलाया गया, असर भी नजर आ रहा है, लोग स्वतः शामिल हैं जी। देखिए, मणिपुर की घटना को लेकर सर्व आदिवासी समाज द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। बीते 2 दिन पूर्व ही सर्व आदिवासी समाज के पदाधिकारी और समाज के लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर इसका विरोध जताया था और उसी दिन ऐलान कर दिया था कि 24 तारीख को दिन सोमवार को बस्तर महाबंद बुलाया जाएगा। इसको लेकर आज सुबह से जो जगदलपुर की प्रतिष्ठानें बंद दिखी गई और जो सर्व आदिवासी समाज ने बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से समर्थन मांगा, जिसके चलते सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, जगदलपुर, कोंडागांव, कांकेर से सफूर्त बंद का ऐलान किया गया। आज सुबह से ही जो जगदलपुर का जो शहर है वहाँ के पूरे प्रतिष्ठाने में ताले लटके हैं। फिलहाल बंद तो 2 बजे तक है, लेकिन बंद को देखते हुए सर्व आदिवासी समाज सड़कों पर उतर आया है और बंद लगातार कर रहा है। लेकिन बंद को देख के सुरक्षा व्यवस्था भी काफ़ी तगड़ी की गई है। जगह चौक चौराहों पर पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना न घट सके। सर्व आदिवासी समाज ने कल ही शाम को अपील किया था कि सभी जो प्रतिष्ठानें हैं बंद का समर्थन करें, मणिपुर की जो घटना हुई उसको लेकर निंदा करें और समर्थन दें जी। बिल्कुल बिल्कुल, और नजर भी आ रहा है, समर्थन का असर भी नजर आ रहा है। लोग खुद भी अपने प्रतिष्ठान बंद किए हुए हैं। खेमनारायण के पास आपको लिए चलते हैं। कांकेर से क्या कुछ अपडेट खेमनारायण? जिस प्रकार से मणिपुर की घटना को लेकर जो है आदिवासी समाज जो है काफी आहत हुई है और समूचे बस्तर को बंद करने का आह्वान दिया है, तो वहीं कांकेर जिले में भी जो है बंद का जो है असर जो है सुबह से ही दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जितनी प्रतिष्ठानें हैं उनको बंद करने के लिए चेंबर ऑफ कॉमर्स ने भी अपना समर्थन किया है और कहा है कि मणिपुर जैसी घटना निंदनीय घटना है और इसका हम पुरजोर समर्थन करते हैं और जो आदिवासी समाज का जो बंद का आह्वान है उसको समर्थन करते हुए आज सुबह से ही जो है यहाँ पर प्रतिष्ठानें बंद कर दी गई हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस प्रकार से सभी जो दुकानें हैं उन पर ताला लगा हुआ है और जो है दुकानों को बंद कर दिया गया है और इस प्रकार की निंदनीय घटना को लेकर जो है चेंबर ऑफ कॉमर्स और आदिवासी समाज जो है इस घटना को लेकर जो है बंद का आह्वान का असर दिखाई दे रहा है जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे सहयोगी विस्तार से जानकारी दे रहे थे, तस्वीरें भी दिखाई उन्होंने। अंबिकापुर का रुख कर रहे हैं। मेहतारी एक्सप्रेस एम्बुलेंस में मां ने बच्चे को जन्म दिया। ड्राइवर ने रास्ते में मेहतानिन की मदद से प्रसव कराया है। एम्बुलेंस चालक ने सीतापुर स्वास्थ्य केंद्र में इन्हें भर्ती करवाया है। मैनपाट ब्लॉक के उडुम केला आमापारा का ये मामला है। उप स्वास्थ्य केंद्र बन्ना अस्पताल के डॉक्टर की लापरवाही भी दिखी है। इसने पेशेंट को रेफर कर दिया। इस तरह की जानकारी भी मिली है। केला आमापारा से रायपुर से फ़ोन आया, फिर उसके लिए मैं तुरंत रवाना हुआ यहाँ से सीतापुर से ही। जैसे उनके घर से उठा के लाया, कुछ रास्ते में ही प्रेगनेंसी बच्चा हो गया। हाँ, हो गया रास्ते में ही, के अंदर में ही। तो उन लोग उप स्वास्थ्य केंद्र वंदना जाना चाहे जी, तो वहाँ को ड्यूटी में रहना चाहिए। उन लोग कोई नहीं थे, बाकी वो चपरासी था। फ़ोन लगाया गया था, मैं खुद लगाया था। उनका फ़ोन बंद था। तो वहाँ कोई सुविधा हमको देखा कोई नहीं मिल पाएगा बोल के मैं अपना CSC सीतापुर पहुँचाया। हाँ, यहाँ तुरंत जैसे पहुँचा सिस्टर को खबर किया, तुरंत अपना उपचार जारी कर दिए। और अब दुर्ग से बड़ी खबर आपको बता दें, शराब की तस्करी करते 2 गिरफ्तार किए गए हैं। अवैध शराब इनके पास से जब्त की गई है। बाइक भी जब्त कर ली गई है। पद्मनाभपुर थाना पुलिस ने यह कार्रवाई की है। दुर्ग से बड़ी खबर है, शराब की तस्करी करते 2 गिरफ्तार, बाइक जब्त कर ली गई है। पूछताछ इनसे की जा रही है। पद्मनाभपुर थाना पुलिस ने ये पूरी कार्रवाई की है। अवैध शराब, बाइक जब्त।
खबर रायपुर से। आईएएस कॉन्क्लेव का आज समापन समारोह है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ डिनर का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री बघेल सभी आईएएस के साथ डिनर करेंगे। प्रदेश भर के आईएएस इस कॉन्क्लेव में शामिल रहेंगे। खबर जशपुर से, जहां थाना प्रभारी की सूझबूझ से यात्रियों की जान बची है। नशे में धुत ड्राइवर तेज रफ्तार से पंचर बस को चला रहा था। ड्राइवर को इस बात की जानकारी नहीं थी कि बस का टायर पंचर हो गया है। रात्रि गश्त में घूम रहे तपकरा के थाना प्रभारी की नजर पड़ी। थाना प्रभारी हर्षवर्धन चौरासे ने बस को रुकवाया। जशपुर से रायपुर ये बस जा रही थी। ड्राइवर को उस बात की जानकारी नहीं थी कि बस का टायर पंक्चर हो चुका है। नशे में धुत था, तेज रफ्तार से ये गाड़ी को ले जा रहा था। टायर पंक्चर होने की दशा में गाड़ी लहराती है। एक बड़ा झटका और गाड़ी तेजी से पलट जाती है। रात्रि गश्त में तपकरा के थाना प्रभारी थे, उनकी नजर पड़ी हर्षवर्धन चौरासे। बस को तत्काल उन्होंने रुकवाया। जशपुर से रायपुर ये बस जा रही थी और उसी दौरान ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है। खबर जशपुर से, जहां थाना प्रभारी हर्षवर्धन ने एक तरह से सूझबूझ दिखाई, यात्रियों की जान बचाई। नशे में धुत एक ड्राइवर जशपुर से गाड़ी को रायपुर की तरफ ले जा रहा था। बहुत तेज रफ्तार से ये गाड़ी चला रहा था। इसे इस बात की जानकारी ही नहीं थी कि बस का एक टायर पंक्चर हो चुका है, मतलब खराब हो चुका है। किसी भी वक्त बड़ा हादसा हो सकता था, अनहोनी हो सकती थी, कई लोगों की जान जा सकती थी, बस पलट सकती थी, बस में बैठी सवारियों को नुकसान हो सकता था, ड्राइवर को नुकसान हो सकता था, बस में एक कंडक्टर था उसे नुकसान हो सकता था। लेकिन जो थाना प्रभारी थे वो रात्रि गश्त पे थे, तपकरा के थाना प्रभारी, उनकी नजर पड़ी। जैसे ही उनकी नजर पड़ी तो ये वो बस है जो हम आपको दिखाना चाह रहे थे। दीपक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे फिर हम चर्चा करेंगे। जशपुर से रायपुर ये बस जा रही थी और उसी दौरान ये पूरा घटनाक्रम सामने आया। दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, पूरा घटनाक्रम फिर से बताएं जरा। जी रजित, मैं आपको बताऊं कि ये वाकया जो है कल देर रात का है। जशपुर से रायपुर जो है ये बस जा रही थी और जैसे ही बस तपकरा थाना क्षेत्र में पहुंची तो जो तपकरा के थाना प्रभारी हैं हर्षवर्धन चौरासे, वो रात्रि गश्त पे थे और उन्होंने देखा कि बस जो है वो डगमगा रही है और बस का एक टायर जो है वो पंचर हो चुका है और बस के जो पहिए हैं वो घर्षण होने की वजह से उसमें से चिंगारी निकल रही है और ये जानकारी बस के चालक को नहीं थी। और जैसी टीआई ने देखा तो उन्होंने बस को ओवरटेक किया और बस को रुकवाया और उन्होंने देखा कि जो बस का चालक था वो नशे में धुत था। उसके बाद थाना प्रभारी ने जो है अपने सहयोगियों के साथ बस को तपकरा थाने ले गए, वहां पे बस को खड़ा किया और जो यात्री हैं उनको दूसरे वाहनों से जो है रायपुर की ओर रवाना किया। फिलहाल जो पुलिस है वो वाहन चालक के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, लेकिन जिस तरीके से देर रात चलने वाली बसों में इस तरह के जो बस के चालक हैं वो शराब के नशे में धुत हैं और कहीं ना कहीं वाहनों की सघन चेकिंग होनी चाहिए कि रात्रि बस में आखिर जो ड्राइवर हैं वो शराब का नशे करके जो बस चलाते हैं। ऐसे में बड़ी दुर्घटना होने की संभावना है। अगर जो कल टीआई जो है तपकरा के वो अगर रात्रि गश्त में नहीं होते कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन टीआई की सूझबूझ से यहाँ बड़ा हादसा टलता नजर आया है। ये बात सही है दीपक की बड़ा हादसा टला है और रूटीन चेकअप की भी रूटीन जो चेकअप चलता है, निरीक्षण चलता है, उसकी भी कहीं ना कहीं कमी। धन्यवाद दीपक आपका इस खबर के लिए।
और सावन की तीसरी सोमवारी पर प्रदेश भर के शिवालयों में हर हर महादेव की गूंज है। महादेव के भक्त सुबह से ही शिवालयों में पहुंचकर अपने आराध्य की पूजा अर्चना कर रहे हैं। रायपुर में 800 साल पुराने प्रसिद्ध बूढ़ेश्वर महादेव मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। सावन और सावन की सोमवारी पर इस मंदिर में विशेष पूजा होती है। इधर दुर्ग शहर में भी हर हर महादेव की गूंज है। शहर के शिव मंदिरों में सुबह से लोग जलाभिषेक कर रहे हैं और कांवड़ यात्रा भी निकाली गई। भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव ने कांवड़ यात्रा निकाली। शिवनाथ नदी से जल लेकर महादेव का जलाभिषेक करने के लिए विधायक के साथ साथ बड़ी संख्या में लोग इस कांवड़ यात्रा में निकले हैं। कवर्धा में भी शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़। यहां प्रसिद्ध भोरमदेव मंदिर है। कांवड़ियों की भारी भीड़ यहां पर पहुंची है। मां नर्मदा का जल लेकर भक्त यहां पहुंचते हैं, जलाभिषेक करते हैं, मनोकामना मांगते हैं। पूरा व्यवस्था बिगड़ जाए। इधर गरियाबंद के राजिम में कुलेश्वर नाथ महादेव मंदिर में जल चढ़ाने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी। शिव की भक्ति में लीन प्रदेश भर से आए श्रद्धालु सुबह 4 बजे से महादेव के दर्शन के लिए पहुंचने लगे। बताया जा रहा है कि जब भगवान राम वनवास में थे तब माता सीता संगम में अपने हाथों से रेत का शिवलिंग का निर्माण उन्होंने किया था और तब से इसे पंचमुखी कुलेश्वर नाथ महादेव के नाम से जाना जाता है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं।